चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन इस कहानी में जो गहरा सबक है ना, वो वक्त के साथ और भी अहम हो जाता है। ये कहानी है ताकत के असल मतलब की, और इस बात की कि कैसे एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा मेहरबानी का अमल पूरी किस्मत पलट सकता है। तो आइए मिलकर इस दास्तान के पर्दे उठाते हैं और इसके सबक को नए सिरे से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई जो छोटा है वो कमज़ोर है? क्या वो कभी किसी बड़े, किसी ताकतवर के काम आ सकता है? अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि बस बड़ा होना, मजबूत होना ही सब कुछ है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मदद वहाँ से आ जाए जहाँ से उसकी बिल्कुल तवक्को ना हो? तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। बिल्कुल पुरसुकून माहौल है, और इसी सुकून में दो ऐसी दुनियाएं टकराने वाली हैं जिनका आपस में कोई जोड़ ही नहीं। एक तरफ है जंगल का बादशाह, एक सोता हुआ शेर, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बेफिक्र सा चूहा। देखिए तो सही, इन दोनों में फर्क कितना ज्यादा है, जमीन आसमान का। एक तरफ है शेर, जंगल का बेताज बादशाह, जो आराम से सो रहा है, जिसके बड़े से पंजे हैं और जिसकी एक धाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा छोटू सा चूहा, जो बस अपने खेल कूद में मगन है, इतना छोटा कि शायद किसी की नजर भी ना पड़े, और अगर पड़ भी जाए तो डर के मारे फौरन भाग जाए। और फिर बस एक मामूली सी गलती और कहानी का रुख ही बदल जाता है। खेलते खेलते वो छोटा सा चूहा अनजाने में सोते हुए शेर के ऊपर से गुजर जाता है, और बस जंगल का वो सारा सुकून एक पल में खत्म हो जाता है। एक ऐसी गजबनाक धाड़ गूंजती है कि परिंदे भी उड़ जाते हैं। सोचिए इस चूहे की हालत। इसकी जिंदगी अब शेर के पंजे में है, और शेर गुस्से से पूछता है, क्यों? मैं तुम्हें अभी के अभी क्यों ना खा जाऊं? ये असल में सवाल नहीं है, ये तो ताकत का खुला इजहार है, ये बताने के लिए कि यहाँ हाकिम कौन है और मजबूर कौन। अब वो बेचारा चूहा खौफ से कांप रहा है और मिन्नतें कर रहा है। कहता है, बादशाह सलामत, बस मुझे माफ कर दें, क्या पता किसी दिन मैं आपके काम आ सकूं। सोचने वाली बात है, वो सिर्फ माफी नहीं मांग रहा, वो एक ऐसा वादा कर रहा है जो सुनने में बिल्कुल एक मजाक लगता है। ये सुनकर शेर को यकीन तो क्या आना था, उसे तो हंसी आ जाती है। वो सोचता है, भला तुम इतने से हो और तुम मेरी मदद करोगे? उसके गुरूर के लिए, उसके तकब्बुर के लिए ये ख्याल ही इतना मजाकिया खेज था कि उसने चूहे को बस एक मजाक समझा। लेकिन उसकी बात पर हंसने के बावजूद शेर एक अजीब काम करता है। शायद उसे चूहे पर तरस आ गया, या शायद उसका मूड अचानक बदल गया। उसने एक मेहरबानी की, उसने चूहे को आज़ाद कर दिया, उसे जाने दिया। और ये वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी ये मामूली सी मेहरबानी आगे चलकर कितनी बड़ी साबित होने वाली है। तो कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। कुछ वक्त गुजर जाता है और अब जंगल के बादशाह की किस्मत पलटने वाली है। जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बेबस हो सकता है, अब वो खुद एक बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। और होता क्या है? किस्मत का पहिया अचानक घूम जाता है। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। एक मजबूत जाल, इतना मजबूत कि शेर की बेपनाह ताकत भी उसे तोड़ नहीं पाती। सोचिए, वो शेर अब पूरी तरह फंस चुका है। उसकी सारी ताकत, सारा जोर सब बेकार हो जाता है। वो जितना ज्यादा छटपटाता है, जितना निकलने की कोशिश करता है, वो जाल उसे उतना ही और मजबूती से जकड़ लेता है। बिल्कुल लाचार होकर रह जाता है। अब इसके पास धाड़ने के सिवा कोई चारा नहीं, मगर इस बार ये धाड़ गुस्से की नहीं, तकब्बुर की नहीं, ये मायूसी की धाड़ है। ये मदद के लिए एक पुकार है जो पूरे जंगल में गूंजती है। और इस पुकार को सुनता कौन है? वही जिसको इसने कभी इस काबिल ही नहीं समझा था कि वो उसकी मदद कर सके। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। ये वक्त है इस वादे को पूरा करने का। ये वो लम्हा है जब चूहे को ये साबित करने का मौका मिलता है कि उसकी बात सिर्फ एक मजाक नहीं थी। और देखते ही देखते चूहा हरकत में आ जाता है। वो फौरन दहाड़ की आवाज की तरफ दौड़ता है, शेर को जाल में फंसा हुआ देखता है, और बिना एक पल जाया किए अपने नन्हे मगर तेज दांतों से काम शुरू कर देता है। एक एक करके रस्सियों को काटना शुरू करता है, वो काम जो शेर की अपनी ताकत नहीं कर पा रही थी। और आखिरकार शेर आजाद हो जाता है।
اس واقعے کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے، خاص طور پر شیر۔ اب ہم کہانی کے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ایک دل پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ آزاد ہونے کے بعد شیر چوہے سے کہتا ہے، شکریہ میرے دوست، میں سچ میں غلط تھا، مجھے تم پر ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیے، یہ صرف ایک شکریہ نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کا اعتراف ہے، یہ اس کے غرور کا ٹوٹنا ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ وہ غلط تھا۔ اور اس پر چوہے کا جواب جتنا سادہ ہے نا، اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھا، سب سے چھوٹا دوست بھی کام آ سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اس نے کہ مدد کا تعلق جسم کی طاقت یا سائز سے نہیں ہوتا، بلکہ نیت سے ہوتا ہے۔ اور بس اس دن کے بعد سے وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ ایک ایسی دوستی جس کی بنیاد ایک مہربانی پر رکھی گئی تھی اور ایک ایسے قرض پر جو چکا دیا گیا تھا۔ جنگل کا بادشاہ اور ایک ننھا سا چوہا اب برابر کے دوست تھے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی اہم بات ہے جو اس داستان میں چھپی ہے اور جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ مہربانی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں جاتی، اس کا پھل کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اصل طاقت جسم میں نہیں ہوتی، کردار میں ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو اس کے سائز کی وجہ سے کمزور سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، ذرا سوچئے، مہربانی کا وہ کون سا چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے جو ہم آج کریں اور کل وہ کسی کے لیے یا شاید ہمارے اپنے لیے ہی ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بن جائے؟